वादा जो आखिरी सांस तक निभा गया। गांव के उस छोटे से घर के आंगन में आम का एक पुराना पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक की अनगिनत यादें बसी थीं। वहीं पहली बार आरव ने सिया से कहा था, मैं चाहे जहां रहूं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सिया हंसी थी, मगर उसकी आंखों में भरोसे की चमक थी। वो जानती थी कि आरव ज्यादा बोलता नहीं, मगर जो कह देता है उसे निभाता जरूर है। दोनों बचपन के साथी थे। स्कूल से लौटते वक्त वही कच्ची सड़क, वही तालाब का किनारा, वही पीपल का पेड़, हर जगह उनकी हंसी गूंजती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और मासूम दोस्ती कब गहरे प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन किस्मत को शायद ये सुकून पसंद नहीं था। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में बड़ी नौकरी का मौका है। आरव के पिता बीमार रहते थे, घर की हालत भी ठीक नहीं थी। आरव जानता था कि अगर वो ये मौका छोड़ देगा तो शायद जिंदगी भर पछताएगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा, जाओ अपने सपने पूरे करो। और तुम? मैं यहीं रहूंगी, इंतजार करूंगी। आरव ने सिया का हाथ थामकर कहा, वादा करता हूं जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी ये हाथ नहीं छूटेगा, चाहे दूरी कितनी भी हो। सिया ने धीरे से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। शहर की भागदौड़ ने आरव को बदल दिया। जिम्मेदारियां बढ़ीं, वक्त कम पड़ने लगा, फ़ोन कॉल्स कम हो गए, चिट्ठियां भी कभी कभी ही आती थीं, मगर हर चिट्ठी के अंत में एक पंक्ति ज़रूर होती, मेरा वादा अब भी जिंदा है। गांव में लोग ताने देने लगे, शहर गया है अब कहाँ याद रखेगा, लेकिन सिया का विश्वास अटल था। वो हर शाम खिड़की के पास बैठकर डाकिये का इंतजार करती, हर त्योहार पर आरव की भेजी हुई आखिरी साड़ी पहनती। समय बीतता गया। एक दिन खबर आई कि सीमा पर हालात बिगड़ गए हैं। आरव, जो अब देश की सेवा में एक जिम्मेदार पद पर था, उसे अचानक ड्यूटी पर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने एक खत लिखा, सिया, अगर कभी जिंदगी ने साथ न दिया तो भी मेरा वादा नहीं टूटेगा, मेरा हर सांस तुम्हारे नाम है। सिया ने खत पढ़कर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान, मेरा आरव अपना वादा निभाएगा। सीमा पर हालात गंभीर थे, हर दिन खतरे से भरा था, गोलियों की आवाज़ें, धमाकों की गूंज, मगर आरव की जेब में वो पुरानी तस्वीर थी जिसमें सिया आम के पेड़ के नीचे मुस्कुरा रही थी। जब भी थकान हावी होती, वो तस्वीर देखता और खुद से कहता, मैं लौटूंगा, मुझे अपना वादा निभाना है। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक हुए हमले में कई जवान घायल हो गए। आरव भी बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। होश और बेहोशी के बीच झूलते हुए उसने अपनी जेब से सिया का खत निकाला। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसने बुदबुदाते हुए कहा, सिया, मेरा वादा, और उसकी आंखों से एक आंसू ढुलक गया। कुछ दिनों बाद गांव में खबर पहुंची। सिया ने जब ये सुना तो जैसे उसकी दुनिया रुक गई, मगर उसने खुद को संभाला। लोगों ने कहा, अब आगे की जिंदगी देखो। सिया मुस्कुराई, जिसने आखिरी सांस तक वादा निभाया, मैं भी वही करूंगी। सबको लगा वो सदमे में है, मगर अगले दिन वो उसी आम के पेड़ के नीचे गई। हाथ में आरव की भेजी आखिरी चिट्ठी थी। उसने आसमान की ओर देखा, तुमने कहा था आखिरी सांस तक हाथ नहीं छोड़ोगे, तुमने निभाया, अब मेरी बारी है। उस दिन से सिया ने अपना जीवन आरव की याद में समाज सेवा को समर्पित कर दिया। गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, शहीद परिवारों की मदद करने लगी। हर साल आरव की बरसी पर वो उसी पेड़ के नीचे दीपक जलाती और कहती, तुम कहीं भी हो, मेरा हाथ अब भी थामे हो। साल बीतते गए, सिया के बाल सफ़ेद हो गए, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी। एक शाम वो फिर उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, आरव, आज बहुत थक गई हूँ। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। वो मुस्कुराई और उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। गांव वालों ने देखा, उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी का हाथ थामे सो गई हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात उस आम के पेड़ के नीचे दो परछाइयां बैठी दिखाई देती हैं। शायद वो वादा अब भी जिंदा है, क्योंकि सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है, और जो वादा आत्मा से किया जाए वो आखिरी सांस के बाद भी नहीं टूटता।